नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जो डीआरडीओ का डेव्स है उसके ऊपर लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। और दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको फुल डिटेल इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और साथ ही जो प्रूफ है वे भी दिखाऊंगा। और इसके ऊपर अब तक बहुत ज़्यादा कम वीडियोस बनी है। मैंने यूट्यूब पर भी चेक किया था, वहाँ पर भी यूट्यूब पर एक दो वीडियो बड़ी मुश्किल से मिली थी। तो ऐसे में इसके ऊपर पूरी डिटेल से हम जानकारी लेने वाले हैं और साथ ही इसके ऊपर जानेंगे कि ये किस तरह के जो टारगेट है उनको मतलब कि इंटरसेप्ट कर सकता है और उनको मार गिराने में सक्षम होगा। और कितनी इसकी पावर होगी, रेंज होगी, भारतीय वायुसेना को कितने ऐसे सिस्टम चाहिए, कब तक मिलेंगे, मतलब पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में इसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन डालता रहता हूं, तो आप वहां पर भी वोट कर सकते हैं। और साथ ही आप मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भविष्य में ये संभावना बहुत ज्यादा है कि भारत और चीन है, दोनों में मतलब वारफेयर होंगे। यानी कि जो युद्ध आने वाले समय में लड़े जाएंगे वे मतलब कि इस तरह से नहीं लड़े जाएंगे कि मान लीजिए भारत ने चाइना पर मिसाइल फेंक दिया, चाइना ने भारत के ऊपर ग्रेनेड से अटैक कर दिया। इस तरह से जो युद्ध है वे नहीं लड़े जाएंगे। जो युद्ध का सबसे पहला तरीका होगा वो होगा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना। हालांकि ये वीडियो से अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन दूसरा जो तरीका होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। जो दुश्मन के रडार वगैरह हो गए उन पर हमला करना, साइबर वॉर, सैटेलाइट को हैक करना, उन पर हमले करना, मतलब इस तरह से आने वाले समय में जो युद्ध है वे लड़े जाएंगे। और इसमें भारत बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहता था। यानी जो स्टार वार्स आप देखते हैं उस टाइप के वेपन से जो आने वाले समय में युद्ध हैं वे लड़े जाएंगे। तो भारत ने डीईडब्ल्यूएस यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेव्स का जो सिस्टम है उसका निर्माण शुरू कर दिया, जो जो कि मिसाइल, जहाजों, यूसीएवी और जो फ्राई सेक्रेटरी को नष्ट करने में पूरी तरह से कैपेबल होगा। और ये किसी भी हथियार को ऑपरेट करने वाले को अंधा कर सकता है। मान लीजिए अगर जो चाइना है उसका कोई पायलट फाइटर जेट उड़ा रहा है, या उसकी जो नेवी है वो मान लीजिए कोई शिप ऑपरेट कर रही है, तो ऐसे में अगर ये सिस्टम की जो लेजर्स होती है अगर वे उस पर पड़ गई तो देखिए दोस्तों वो उसको पूरी तरह से अंधा कर देगी। हालांकि दोस्तों, जो इस तरह के वेपन्स का जो यूज करना बैन है। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे वेपन्स का यूज करते हैं जिससे जो दूसरा सैनिक है, दुश्मन सैनिक है, वो अंधा हो जाए, तो उसके ऊपर बैन लगाया गया। हालांकि इन सब चीजों को कोई नहीं मानता है। बैन तो क्लस्टर बम भी है, लेकिन सब देश उनको इस्तेमाल करते हैं। और इसे इसलिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि दुश्मन के फाइटर जेट और सैनिक और जो व्हीकल होंगे, मिसाइल्स होंगी, और उनके मतलब अलग अलग तरह के टारगेट को ये बड़ी आसानी से इंगेज करके उन्हें मार गिरा सकेगा। और 100 किलोवाट के अलग अलग वेरिएंट को भारत जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, डीआरडीओ, उनके साथ बनाएगा। 100 किलोवाट बहुत ज्यादा होता है। और जो बात करें, मतलब कि एक रिपोर्ट आई है दि डिप्लोमेट के मुताबिक भारत ने एक सिस्टम को बना लिया है और खुफिया तौर पर सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल के सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, उनके सामने जो डीआरडीओ है उसने इसे प्रदर्शित कर दिया। हालांकि दोस्तों मैं अपने पे से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर आर्टिकल भी दिखा रहा हूं। आप इसमें चाहे तो वीडियो को रोककर इसमें पढ़ सकते हैं। मैं हर एक चीज इसमें फुल प्रूफ के साथ कहने वाला हूं, अपने पे से एक बात मैं नहीं कहूंगा। जो भी मतलब रिपोर्ट सामने निकल कर आई है मैं आपको उनका आर्टिकल दिखा दूंगा। आगे वे सही है या गलत है वह आपके ऊपर बात है। हालांकि न्यूज़ तो ये डीआरडीओ को लेकर लगभग जो न्यूज़ होती है वे लगभग सही होती है। और दोस्तों, जिनमें से भारत मतलब कि प्रदर्शित तो कर दिया है भारत ने ऐसा सिस्टम, जिनमें से एक ट्रेलर माउंट, यानी कि जिसे ट्रक पर बड़ी आसानी से माउंट कर कर कहीं पर भी ट्रैवल कराया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा S-400 का जो लॉन्चर्स होते हैं उनको ट्रक पर माउंट करके कहीं पर भी बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में डीईडब्ल्यूएस सिस्टम को, जो कि 10 किलोवाट का है और 2 किलोमीटर रेंज के साथ ये हिट कर सकता है, उसको भारत ने कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड होगा, जिसे भारत बड़ी आसानी से इसे भी कहीं पर ले जाने में सक्षम करने की कोशिश करेगा। पहले फेज में 2030 तक जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि 2030 तक जो भारतीय वायुसेना है वो 20 हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को चाहती है, जिनकी रेंज 6 से 8 किलोमीटर तक रहनी चाहिए। और ऐसा बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि दोस्तों, जो आज के सिस्टम जिन देशों के पास है उनकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। तो ऐसे में भारत को इन सिस्टम की जो रेंज है उसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है।
और रडार सिस्टम पर भी भारत अच्छे से काम करना चाहता है, जो कि जो दुश्मन के मान लीजिए ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल आ रही है, उनको जो ट्रैक करने का काम तो रडार ही करेंगे। ये तो केवल एक मिसाइल की तरह उन्हें हिट करेगा। और साथ ही भारत इस रेस में अकेला नहीं है कि भारत इसमें भी अपनी लेट लतीफी मतलब दिखाए। तो ऐसे में भारत को इसके ऊपर जो फंड है उनको लेकर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर भारत को आने वाले समय में एक अच्छे और एक मिलिट्रीली सुपर पावर के तौर पर उभरना है, तो भारत को जो लेजर आने वाले जितने भी फ्यूचर के वेपन हैं उनमें भर भर के फंड लगाने चाहिए। तभी भारत आने वाले समय में किसी भी देश को बड़ी आसानी से डोमिनेट कर सकेगा। और इस रेस में भारत के साथ चाइना, रशिया, यूएसए, इजराइल सबसे आगे आने वाले नाम हैं। दुनिया के केवल ये 5 देश इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए, इजराइल ये सबसे आगे आते हैं जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए चिंता का विषय ये भी है कि भारत को चाइना से पहले इस सिस्टम को बनाने की जरूरत है, क्योंकि आपने लगातार इसमें न्यूज़ सुनी होगी कि जो चाइना है उसने जो अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट है उसको इंगेज इससे कर लिया था। तो दोस्तों ऐसे में भारत को, आपको पता है कि ये सिस्टम मतलब कि किसी तरह का जो बाद में प्रूफ नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि आने वाले समय में इनसे बहुत ज़्यादा वारफेयर युद्ध लड़े जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह का प्रूफ नहीं छोड़ती है। तो ऐसे में कोई भी देश किसी भी देश पर बड़ी आसानी से इन सिस्टम का जो उपयोग है वो करेगा, और साथ ही मतलब फिर दूसरा देश सबूत के तौर पर कुछ नहीं दिखा सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने MiG-21 से पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। तो भारत ने बड़ी आसानी से जो F-16 के जो पुर्जे जिनकी धज्जियां उड़ा दी गई थी वे मतलब कि भारत ने कलेक्ट करके उनको बड़ी आसानी से मीडिया प्लेटफॉर्म में पब्लिक कर दिया था। तो ऐसे में भारत को बहुत आसानी हो गई थी। हालांकि फिर उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका ने फिर भी नहीं माना था कि उनका F-16 मार गिराया है, क्योंकि इसमें उनकी ही बेइज्जती थी। तो ऐसे में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होने वाले हैं उनका आने वाले समय में भर भर के इस्तेमाल होगा, और साथ ही जितने भी देश इन पर काम कर रहे हैं वे पूरी तरह से इनको जल्द से जल्द डेवलप करके डिप्लॉय करना चाहते हैं, ताकि उनकी सेना ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनी रहे। और दोस्तों ऐसे में जो पाकिस्तान और मतलब छोटे मोटे देश हैं ये तो इस रेस में कहीं आगे ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो फंड है। तो ऐसे में भारत के लिए अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन कम होगा उतना ज़्यादा भारत के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में बड़ी तेज़ी से फ्रांस, यूके और दूसरे जो यूरोपीय देश है और एशिया के यूएई मतलब इस तरह की कंट्री ये भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो ऐसे में भारत को अभी बहुत ज़्यादा बढ़त हासिल करने का मौका है, भारत को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की कि इसके ऊपर क्या क्या जो न्यूज़ है वो निकल कर आई है, और मैंने हर एक चीज़ का जो आर्टिकल है वो भी आपको शो किया है। तो ऐसे में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों Q&A वीडियो चाहिए तो मैं जल्द से जल्द उसको बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो ऐसे में आपको वेट तो करना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ लोगों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके टॉपिक अभी रह जाते हैं, तो मैं उनके लिए बेहद ही माफी चाहता हूँ। इतने सारे कमेंट में सबके टॉपिक की वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रह पाता है। और दोस्तों इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए, तो दोस्तों 200 लाइक इस पे फटाफट से कर दीजिए। साथ ही मैं आपकी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है उसको भी सिलेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।